हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आरा क्लासेस। आज हम 5.1 का जो है थर्ड वीडियो देख रहे हैं। कंटिन्यूटी हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ एक्स डिफाइंड है आपका sin x अपॉन x इफ x लेस देन 0 और जो है x ग्रेटर देन 0 पर है x प्लस 1। तो हम यहां पर क्या है फिर देखेंगे, लेस देन होता है तो माइनस का यूज होता है और ग्रेटर देन होता है तो प्लस का यूज होता है। अब हम अगर आगे देखें इसके अंदर तो क्या करेंगे, हमें चेक करना है इसका कंटिन्यूटी किस पर, एट x इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे लिमिट x टेंड टू, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहां आएगा 0 sin x अपॉन में x और 0 नेगेटिव आता है लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो नेक्स्ट जो है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा और यहां आ जाएगा साइन 0 माइनस में h अपॉन में 0 माइनस में h। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या है, साइन माइनस h है। तो आपको पता है साइन माइनस h मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसको निकाल के लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा आपका साइन h माइनस का और नीचे भी माइनस h, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, लिमिट h टेंड टू 0 sin h अपॉन में h किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो यहां आएगा अब आपका x प्लस 1, प्लस वाले में आपको पता है हमने ये लेना है। कॉपी पेन निकाल के तो बैठे हुए हो ना, या समझने में ध्यान दे रहे हो। अब यहां पर क्या है आपका लिमिट, इसको h में कन्वर्ट कर लेंगे, h टेंड टू 0। तो अब जो है यहां पर 0 प्लस में h प्लस 1, यहां अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट पुट करते हैं f0, तो यहां देखेंगे 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। यानी कि f0 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें क्या आ रही हैं आपकी, इक्वल आ रही हैं। और तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर इसमें पूछा डिसकंटिन्यूटी के क्या पॉइंट है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मेथड भी चेंज करना पड़ सकता है। जैसे आपसे ये कह रहे हैं डिटरमाइन इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। यानी कि इसको हमने ये जो है डिटरमाइन करना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अलग अलग देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है आपका x स्क्वायर एंड sin 1 अपॉन x, तो ये दोनों क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और साइन का फंक्शन भी क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये भी कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर sin 1 अपॉन x आ गया। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा -1 से 1 के बीच में वैरी करती है। इसका मतलब हम इसे कोई फाइनाइट नंबर मान सकते हैं। अब ये 0 को जब उस -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और f0 सिमिलरली अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 हो गया तो सारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों चीजें क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, इसमें भी ये फंक्शन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन इजी है। आपको पता है sin x क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, cos x क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, तो दोनों फंक्शन क्या हो गए, कंटीन्यूअस हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू दोनों का डिफरेंस भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो नोट इट डाउन प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं स्टूडेंट्स। fx इक्वल टू, आपको ये फंक्शन दे रखा है k cos x pi minus 2x if x not equal to pi by 2 and x equal to pi by 2। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन, यानी कि 26 से लेके 29 क्वेश्चन तक हमने ये बता रखा है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, यहां पर पाई बाय 2 है और माइनस लिखा हुआ है, तो इसमें से कुछ छोटी सी स्मॉल चीज क्या है, लेस कर देंगे, और वो किसके इक्वल होगी, लगभग 0 के इक्वल। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ k आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, cos लिखा हुआ है, x के बदले क्या पुट कर देंगे हम, पाई बाय 2 माइनस h, तो ये हमने पुट कर दिया है। नीचे भी पाई माइनस 2 और x की बजाय पाई बाय 2 माइनस h पुट कर देंगे। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर देखेंगे k का k आ गया, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, इसलिए sin h आ गया, यहां आ गया पाई, और इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का पाई, और माइनस 2 को माइनस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2h इक्वल टू, अब देखेंगे पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या आ गया, k बाय 2 को अलग लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और sin h बाय h, क्योंकि ये 2 तो आपका बाहर चला गया ये, तो यानी कि sin h अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0, इसमें क्या होता है आपका 1 होता है, तो इसलिए k बाय 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, k बाय 2। और राइट हैंड लिमिट भी इसी तरीके से करेंगे, लिमिट h टेंड टू पाई बाय 2 प्लस फंक्शन यही सेम लिया जाएगा क्योंकि इसमें लेस देन मोर देन नहीं है, लिमिट h टेंड टू 0 आ गया, यहां आ गया k cos, और फिर क्या हो गया, पाई बाय 2, x की जगह इसमें क्या कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस में h, ऐसे ही नीचे x की जगह कर देंगे पाई बाय 2 प्लस h। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, k का तो k आ गया, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, माइनस sin थीटा होता है, और नीचे क्या आ रहा है आपका, पाई माइनस में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई, और माइनस 2 को प्लस h से करेंगे तो माइनस 2h। तो यहां भी देखेंगे हम, पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस के माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k बाय 2 बच गया और sin h बाय h आ गया, तो इसका भी सिमिलर आंसर आएगा k बाय 2। और हमें क्या है, f की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करने पर, पाई बाय 2 सॉरी, तो इसमें पाई बाय 2 आप पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, दे रखा है कि x अगर पाई बाय 2 है तो 3 आएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका f पाई बाय 3 तीनों इक्वल होते हैं अगर कोई कंटीन्यूअस होता है, क्योंकि कंटीन्यूअस हमें दे रखा है। अब इसमें से किसी को भी 3 के इक्वल रखेंगे तो 2 उधर चला जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। 27 क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलरली इसी टाइप का है, यहां पर भी हमने यही करना है, एट x इक्वल टू 2, फिर हम लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x टेंड्स टू 2, आपका इसमें नेगेटिव आ जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। जब इसको h में कन्वर्ट करेंगे, h टेंड टू 0, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी h में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहां आ जाएगा k और यहां क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की बजाय क्या पुट कर दिया जाएगा, 2 माइनस h का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसके अंदर जब 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4k। इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई 4k। अब राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है तो आपको पता है लेस देन वाले में आपका नेगेटिव आता है और इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन वाले में।
तो यहां जो है अब हम क्या लेंगे, आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो जब हम इसी तरीके से, आपको पता है कांस्टेंट में x की वैल्यू 2 पुट करें चाहे h में कन्वर्ट करें, क्या आ जाएगा आपका 3। और आपको ये बता रखा है कंटिन्यूअस है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे आप इस तरीके भी देख सकते हो, x इक्वल टू 2 है तो हमारे पास क्या है 3 आ रहा है आंसर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो f2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी 4k, और ये आ रहा है 3, और यहां पर क्या आ रहा है f जो आपका 2 पुट करने पर आ रहा है ये आएगा 3। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो 3/4, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसमें fx फंक्शन दे रखा है, ये आपका x जो है लेस देन और ये मोर देन। तो लेस देन वाले में आपको पता है नेगेटिव का यूज होता है और इसमें पॉजिटिव का। इसकी कंटिन्यूटी हमें दे रखी है, ये कंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू पाई, k का वैल्यू निकालना है। तो एट x इक्वल टू पाई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव k x प्लस 1। नेगेटिव के लिए आपको पहले ही बता दिया, ये है लिमिट x टेंड टू 0 है, यहाँ पर k आ जाएगा और x के बदले पाई माइनस में h और प्लस 1 का प्लस 1। अब इसका जब h के बदले 0 पुट कर देंगे तो k पाई प्लस 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट x टेंड टू क्या आ जाएगा पाई पॉजिटिव, और यहां से क्या है पॉजिटिव वाले में cos x। ये साइन लगाने से बेटा आपकी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 में कन्वर्ट कर दिया इसको, यहां पर आ गया cos और x की जगह पाई प्लस में h पुट कर दिया, पाई प्लस में h इसकी वजह से। अब लिमिट s टेंड टू 0 है, यहां पर आ गया माइनस, क्योंकि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। तो माइनस cos h आ गया इक्वल टू क्या आ गया -1। तो क्योंकि यहां पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए -1 आया है। तो हम देखेंगे अब इसमें आपका k पाई, अगर k की वैल्यू हम पाई यानी कि इसमें पुट होगा, पाई पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका k पाई प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास एक ये और एक ये 3 कंडीशंस आई हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों तो सेम है, इसलिए हम इन दोनों को लिख लेंगे k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। तो -1 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, k पाई इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। 29 पे चलते हैं। fx आपका दे रखा है, इसमें भी ये दो फंक्शन है। ये आपका क्या है, ये लेस वाले में आएगा और ये किस में आएगा मोर वाले में, क्योंकि ग्रेटर है तो प्लस आ गया। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। एट x इक्वल टू पाई पर चलेंगे, इसको एक थोड़ा दूसरा डिफरेंट मेथड लेते हैं। बार बार हम h वाले से कर रहे हैं, एक बार बिना h वाले से भी करके देखते हैं। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5, ये तीन चीजें हमने ली इकट्ठी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x में कन्वर्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम फंक्शन लिख रहे हैं। नेगेटिव वाले के लिए ये आ गया, पॉजिटिव वाले के लिए ये आ गया, और आपका जो इक्वल टू पर इक्वल x इक्वल टू 5 इसी में है, तो यहां पर हम क्या है 5 पुट कर देंगे तो 5k प्लस 1 आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब तीनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास चीजें निकल के, क्योंकि 5 इसमें पुट कर देंगे, 5 इसमें पुट कर देंगे, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को अगर सेम लेके चले, 1 उधर लेस हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 5k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9/5। तो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b such that f। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या दे रखा है आपका, एक तो 2 दे रखा है इंटरवल, एक 10 दे रखा है। तो आपको पता है पहले इसको 2 बार करना पड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। तो x क्या है इसके अंदर लेस देन 2 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 2 के लिए, और क्या हो जाएगा ये जो है आपका x ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाले में हो जाएगा। और कंटिन्यूअस हमें ये दे रखा है फंक्शन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एट x इक्वल टू 2 हमें पहले चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम देखेंगे लिमिट आ जाएगा आपका x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और फंक्शन आ जाएगा यहां पर 5, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और ax प्लस b, पॉजिटिव वाले में ax प्लस b आ जाएगा।
अब अगर हम जो है इसको सॉल्व करना चाहे h के तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आपका 5 का 5 ही रहेगा, और इसको देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस h, x की जगह आ जाएगा। अब आप इसमें पुट करके देखिए, यहां पर ये आ गया 5 और यहां पर आ गया ये, अगर 0 पुट कर देते हैं 2a प्लस में b, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉब्लम खत्म फर्स्ट। सेकंड पे चलते हैं, एट x इक्वल टू 10, वंस अगेन यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा आएगा 10 के नेगेटिव के लिए, यहां पर आप देखेंगे x इज लेस देन 10 है, तो यहां आपका माइनस, और ये दूसरा वाला क्या है मोर देन वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहां जब करने देखते हैं, इसमें आएगा आपका ax प्लस b, और इसमें भी राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, तो यहां हो जाएगा अब आपका 21, क्योंकि पॉजिटिव वाले के लिए 21 है। अब यहां आप 10 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, नहीं तो हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां हो जाएगा आपका x की जगह 10 माइनस में h प्लस में b इक्वल टू, इसको हम क्या है आपका डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 21 दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं आता है, तो 21 ही आएगा। यहां पर अगर हम पुट कर देते हैं h की बजाय 0, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप अगर इसमें से क्या करते हो, फर्स्ट और सेकंड को लेस करते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को लेस करेंगे तो क्या होगा, 2a में से 10a गया माइनस 8a, b में से b हो गया लेस, 5 में से 21 गया माइनस में 16, दोनों कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं a का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा b इक्वल टू, अगर इसमें 2 2 2 जा 4, और यहां पर अगर हम क्या है 5 में से 4 को लेस करते हैं तो 1, तो इस तरीके से हमारी a और b की वैल्यू निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अब 31 पे चलते हैं। शो दैट फंक्शन f(x) = cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आप ये देखेंगे ये हमारे पास इस टाइप का फंक्शन पहली बार आया है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये cos का भी है, यानी कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, और x स्क्वायर की वजह से पॉलिनोमियल भी है। तो हम इसको दो मेथड से करके दिखाते हैं। एक हमारा जो मेथड पहले से चल रहा था, लिमिट x टेंड टू c, क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस के लिए कोई वो नहीं दे रखा पॉइंट, तो हम c पर चेक करेंगे। cos x स्क्वायर लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट हो गया cos x स्क्वायर प्लस वाले में, और fc हो गया। अब हम देखते हैं c माइनस h इसमें पुट हो जाएगा, इसमें c प्लस h पुट हो जाएगा, और h में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या हो गया fc, यानी कि डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया तो cos c स्क्वायर हो गया। अब यहां देखेंगे अगर 0 पुट करते हैं क्या आ जाएगा cos c स्क्वायर, इसमें भी 0 पुट करते हैं h की जगह तो cos c स्क्वायर, और इधर भी cos c स्क्वायर। तो तीनों जब आपके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fc, तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा कंटीन्यूअस हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है शॉर्ट, f(x) = cos x स्क्वायर। तो सबसे पहले cos x को हम क्या मान लेंगे gx, और जो x स्क्वायर है उसे क्या मान लेंगे hx। जो हमने एग्जैक्टली वहां दो फंक्शन बोले थे वो दोनों अलग अलग कर लिए। अब हमने देखा होगा goh(x) = इसको, यानी कि ये जो फंक्शन बना है ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं, goh फंक्शन है, तो हम क्या है g(hx) लिख सकते हैं इसको। आपने फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। फिर ये क्या हो गया आपका hx कितना है x स्क्वायर है, तो इसमें x स्क्वायर पुट कर दिया गया। अब gx स्क्वायर, g कौन सा है gx ये है, तो x की जगह x स्क्वायर, इसका मतलब cos x स्क्वायर, यानी कि goh जो x है वो fx के इक्वल है। तो gx, और एक दूसरे एंगल से देख लेते हैं,
कि gx जो है हमारा क्या है कंटिन्यूअस, क्योंकि cos x क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, और x स्क्वायर जो है पॉलिनोमियल है hx भी कंटिन्यूअस होता है, hence fx a composite function is also continuous everywhere। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। Now student, question number 32 show that the function fx is equal to cos x is a continuous function। fx is equal to cos x का मॉड्यूलस gx is equal to, तो इसमें क्या है इसको x मान लेते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ x ये आपका gx मान लिया और cos x को हमने hx मान लिया। अब हमने गो फंक्शन लेके चले gohx इक्वल टू क्या होगा gohx इक्वल टू, यहां पर g आ गया, hx के बदले क्या कर दिया हमने cos x पुट कर दिया। अब आप देखेंगे gx तो ये है, x की जगह यहाँ क्या लिखा है cos x लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे x की जगह यहाँ पर हम cos x लिख देंगे जो ये आएगा आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। तो आपका gx इज कंटिन्यूअस, तो gx क्या होता है कंटिन्यूअस है आपका, gx क्या है इसमें x, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और hx इज आल्सो कंटिन्यूअस, cos x है वो भी कंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपका fx क्या हो जाएगा gx और hx का कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि आपने यहां देखा कंपोजिट फंक्शन ऑफ g and h is fx, therefore fx is also continuous function। now इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास 33, एग्जामिन इफ sin mod of x is a continuous function। यहां भी हमें वही करना है, fx इक्वल टू sin mod of x है, gx इक्वल टू sin x आ गया, और hx क्या मान लिया हमने ये आपका h मोड मान लिया। अब इसमें भी गो लिखना है, g ऑफ hx आ जाएगा और g आ जाएगा hx है, hx की वैल्यू ये है, इसमें हमने पुट कर दी, इसकी जगह ये लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे यहाँ पर gx तो इसके इक्वल है, तो g मॉड ऑफ x किसके इक्वल होगा, यानी कि x की जगह मोड ऑफ x लिख देंगे, यानी कि sin मोड ऑफ x, और ये हम देखेंगे ये हमारा fx के इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर fx आ गया। तो बोथ gx एंड hx आर कंटीन्यूअस, दोनों ही कंटीन्यूअस है, क्योंकि एक साइन का फंक्शन है एक मॉड्यूलस है, तो दोनों ही क्या है कंटीन्यूअस है। सो fx इज आल्सो ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो आप इसको नाउ क्वेश्चन नंबर 34 और लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ये। तो इसमें आपको फंक्शन दे रखा है, लेकिन अब इसको आपको डिफाइन पहले खुद करना पड़ेगा तरीके से। आप यहां देखेंगे x इक्वल टू, अगर इसको 0 के इक्वल करते हैं x इक्वल टू 0 आता है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हो तो x इक्वल टू -1। तो पहले आपने फंक्शन को अच्छी तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ -1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं आपका 0। इस तरीके से इसका फंक्शन बनाया जाता है। सबसे पहले ये देखिए ये चीज है हमारे पास, तो हमने क्या करना है इसमें हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। एक तो आपका हो गया -1 से स्मॉल, एक -1 से 0 के बीच में, और एक हो गया 0 से ग्रेटर। तो ये 3 हमने यहाँ पर जो है डिफाइन करके लिख दिए हैं। अब हम देखें किसमें कौन सा फंक्शन होएगा और साइन क्या आएगा। बार बार बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है आप एक बार देखिए, -1 से स्मॉल, -1 से स्मॉल कोई डिजिट लेके सोचिए, -2 आ रही है, -2 आप इसमें पुट कीजिए, क्या है ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने -x लिखा है। यहां पर अगर हम -2 पुट करते हैं, -2 और +1 तो -1 आ रहा है, यानी कि देखो मोड के साइन से नहीं निकालना बाहर, पहले अंदर ही डिसाइड करना है। तो यहाँ भी माइनस का आ रहा है, इसलिए देखिए मैंने अंदर भी माइनस लिखा, और ये तो रहेगा ही ऑलवेज माइनस का साइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, -1 से 0 के बीच में। -1 से 0 के बीच में क्या होता है आपका -0.5 मान लेते हैं। -0.5 है तो ये क्या है, ये तो आपका माइनस का है, तो इसलिए हमने माइनस का x लिख दिया है। और यहां पर क्या है आपका -0.5 है, तो ये माइनस का 0.5 और +1 तो 0.5 आ जाएगा, मतलब ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये प्लस का लिखा है। बार बार ध्यान रखिए, ये जो माइनस के साइन आ रहे हैं बीच में ये वाले हैं, इसका इनसे मतलब नहीं है, हम साइन दो जगह चेक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं थर्ड वाला जो है x इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर यहां देखते हैं तो कितना मान लेते हैं, 0 से ग्रेटर 1 मान लेते हैं, तो 1 तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए प्लस का आ गया। यहां पर 1 करेंगे, 1 और 1 2, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा।
अब इसके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यहाँ माइनस एक्स है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और बचेगा क्या लास्ट में 1, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने माइनस 1, और इसका जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्स और माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा माइनस 1, और लास्ट वाले में x से x कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास क्या बचेगा, माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट खुलता है दोनों साइड किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब हम इसको चेक करना है माइनस 1 और 0 पर, एट x इक्वल टू माइनस 1, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव, और इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा आपका 1, लिमिट आपको बता रखा है लेस देन होता है तो यहां आता है, और x मोर देन -1 है तो ये इस तरीके से माइनस प्लस में हमें लेना है, तो यहां पर हमारे पास ये चीज आ गई है, और यहां देखेंगे लिमिट फंक्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, प्लस वाले में ये -2x -1, अब क्या है, यहाँ x टेंड्स टू आपका -1 है, यहां पर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। अब हम इसको h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं, और यहां पर देखें आप कि h में अगर इसे कन्वर्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां हो जाएगा -2 और यहां हो जाएगा -1 प्लस h और -1, तो इस तरीके से ये होगा। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है आपका, यहां पर 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, और यहां पर क्या है 1, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, तो इसलिए आपका एट x इक्वल टू -1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया -1 पर। अब हम चेक करेंगे इसे 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन हम देखेंगे। अब देखेंगे आप 0 के लिए, यहां पर क्या x लेस देन है तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो अब यहां देखते हैं आपका सबसे पहले फंक्शन आएगा -2x -1, और यहां पर आ जाएगा आपका -1, फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 0 पर चेक कर रहे हैं हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, और x की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, 0 h -1 इक्वल टू, इसको भी अब की बार h में कन्वर्ट कर लेते हैं, h टेंड टू 0, और यहां आ गया -1। अब आप क्या देखेंगे, अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो ये तो फिनिश हो गया, यहां पर क्या आ गया आपका 0 ही आ गया, और यहां क्या आ गया, फाइनली बचेगा -1, और यहां पर आपको पता कांस्टेंट फंक्शन है तो पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इससे हमें पता चला देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो स्टूडेंट ये आपका जो है एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स की सीरीज को हमारी एंजॉय करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स गाइस।